ये दिल्ली की जंतर मंतर पर आम जो जनता है उनका ये मार्च है, जो लोग हैं वो उतरे, क्योंकि दिल्ली के हालात जो इस समय हैं वो गंभीर है। क्योंकि अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो इनका जो एक्यूआई लेवल है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आम नागरिकों को दिल्ली की हवा में अब सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिल्ली की हवा जो है पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मास्क और जो है यहाँ पर पहुंचे हैं मास्क लगाकर, और इनसे बातचीत कर लेते हैं। लोगों का क्या मौका है, क्या नाम है? बाद में बात करें। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर से हैं। आपको क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? यस। आज जो है प्रदूषण को लेकर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से जिस तरह से तमाम कदम उठाने की बात कही गई थी कि सरकार का ये फेलियर है? मुझे तो दिख नहीं रहा कि पोल्यूशन कम हो रहा है। अभी भी बहुत खतरनाक हालत है हवा की, तो अगर कुछ कर भी रही है तो वो इनसफिशिएंट है और मजबूत कदम की ज़रूरत है। जिस तरह से कहा गया कि क्लाउड सीडिंग कराएंगे इस बार दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए, और वो उस ट्रायल को सफल भी मानते हैं। क्लाउड सीडिंग जो है वो एक साइंटिफिक तरीका नहीं है। अगर पोल्यूशन कम करना है तो जो सोर्स से कम करना होगा, इंडस्ट्रियल एमिशंस कम करना होगा, गाड़ियों को कम करना होगा, निजी वाहनों पर लिमिटेशंस करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना होगा और बसेस चलानी पड़ेगी। उसके बाद ही पोल्यूशन कम होने की उम्मीद है। पुरानी सरकार के अकॉर्डिंग इस सरकार ने जिस तरह से तमाम दावे किए थे और कहा था कि हम पोल्यूशन पर काम करेंगे, क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे जो नहीं उठा पाई? मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं। साइंटिफिक जो तरीका है, एक तो है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोड पोल्यूशन, रोड डस्ट बहुत ज़्यादा है, उस पर काम होना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो है वो नहीं होने चाहिए, बंद होने चाहिए। तो ऐसे जो भी चीज़ें एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है। जिस तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर हालात बने हुए हैं, क्या सरकार का ये फेलियर है प्रदूषण कंट्रोल करने में? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फेलियर है। जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी उससे भी बड़ा फेलियर है। हम देखते हैं कि जब पिछली गवर्नमेंट थी वो पॉलिसीज लाती थी, चाहे दिवाली से पहले पटाखे बैन करना हो या फिर दिवाली के बाद जो पोल्यूशन बढ़ते पोल्यूशन को रोकने के लिए ऑड इवन की पॉलिसी लागू करना हो। हम देखते हैं ये सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। उल्टा जो एक्यूआई का जहाँ पे ऑफिसेस हैं वहाँ पे छिड़काव करा रही है ताकि जो एक्यूआई के डाटा है उनको कम किया जा सके, लेकिन एक्यूआई का डाटा कम हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम क्लाउड सीडिंग जो है इस बार कराएंगे, और ट्रायल को भी जो उनके पर्यावरण मंत्री वो सफल मानते हैं पूरी तरह। अगर ट्रायल सफल हुआ होता तो बारिश हुई होती। ये लोग ट्रायल करा रहे हैं बारिश के मौसम में, कह रहे हैं कि सफल हो गया ट्रायल। अभी जब दोबारा क्लाउड सीडिंग हुई तो क्यों नहीं हुआ सफल ट्रायल? सरकार को प्रदूषण को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए थे नियंत्रण करने को, जिस तरह से सरकार नहीं उठा पाई है? एक पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पटाखों को बैन करना चाहिए था। हम देखते हैं सरकार खुलेआम कहती है कि पटाखे जलाओ, सरकार बढ़ावा देती है कि पटाखे जलाओ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो पटाखे की वजह से है वो हर साल पटाखे की सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी वजह मानी जाती है पोल्यूशन होना। जैसे ही सर्दियों का टाइम आता है वैसे ही पोल्यूशन का एक्यूआई क्यों बढ़ता जाता है? अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया, क्या आने वाले समय में और गंभीर श्रेणी में पहुंचेगा, लोगों को लिए दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आज कई जगहों पर हजार एक्यूआई है, वहाँ के लोग सांस कैसे ले रहे होंगे? मैं अपने घर से निकलती हूँ, मेरी आंखों में जलन शुरू हो जाती है, खांसी होनी शुरू हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अभी तक केवल 500 प्लस है। जिन एरिया में आगे जाते जाते 1000 होगा एक्यूआई, वहाँ पे सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। आम नागरिकों को लेकर, जैसे लोग अभी भी एक्यूआई को लेकर या फिर प्रदूषण को लेकर जो है अभी तक भी पूरी तरह से निश्चिंत बैठे हुए हैं, दिल्ली में जागरूक नहीं है, तो आगे क्या कदम उठाया जाए? हमें इसके तो सरकार को ही सामने आकर सबको बताना चाहिए कि आपको मास्क पहने, क्योंकि जो सरकार है उन्होंने दिल्ली में रहने लायक छोड़ा नहीं है यहाँ के लोगों को, तो सरकार को ही सामने आकर ये करना चाहिए। लेकिन सरकार देखते हैं जब हम डिमांड करते हैं, बेसिक डिमांड्स करते हैं, तो हमें डिटेन कर लेती है। इससे पहले इंडिया गेट पर ही प्रोटेस्ट हुआ था, इसके अंदर हमें डिटेन कर लिया गया बहुत ही बुरी तरीके से। हमें बताया गया कि जंतर मंतर एक जगह प्रोटेस्ट करने की। अगर जंतर मंतर जगह है तो सरकार को सुननी चाहिए हमारी बात, लेकिन वो सुनती नहीं है। और भी जो जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जो लोग हैं, क्या नाम है आपका? शेष नारायण। जिस तरह से आज प्रदूषण को लेकर आप लोग जो है जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या सरकार पूरी तरह से जो कदम उठाने चाहिए थे नियंत्रण को लेकर नहीं उठा पाई? सरकार पूर्णतया से नाकामयाब है। दिल्ली सरकार हुई या केंद्र सरकार हुई, पूर्णतया प्रदूषण को लेकर एकदम से ध्वस्त हो चुकी है। किसी भी प्रकार के पास इनके पास कोई प्लान नहीं है। दिल्ली का आम जनमानस इस टाइम जहर की सांस ले रहा है। दिल्ली की हवा और पानी एकदम से पूर्णतया खराब हो चुकी है। ये सरकार तानाशाही रवैये
का प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की आम जनता सांस से अपनी सांसें नहीं ले पा रही है, घुटन महसूस कर रही है। दिल्ली में एक जिस प्रकार से हवा इस टाइम दूषित हुई है, उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार केवल सरकार है। कह रहे थे कि AQI लेवल को कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए जो है क्लाउड सीडिंग कराएंगे, ग्रीन पटाखों पर भी मंजूरी दिलाएगी। कहा गया रेखा सरकार की तरफ से हम तमाम कदम जो है वो उठा रहे हैं। आप खुद देख रही हैं कि रेखा सरकार जब से आई हुई है तब से दिल्ली की किसी भी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं पूर्णतया से ध्वस्त हो चुकी हैं। उनको किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर किसी का कोई जायजा नहीं है, किसी का किसी भी प्रकार का कोई एक रोल मॉडल नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से आज दिल्ली बेदहाल हुई है, उसका पूर्णतया जिम्मेदार केंद्र सरकार और रेखा सरकार। आगे इसको लेकर आप लोग क्या कदम उठाएंगे लोगों को जागरूक करने, क्योंकि दिल्ली की हालत जो है गंभीर श्रेणी में प्रदूषण को लेकर बनी हुई है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं। देखिए, लोगों के साथ लोग जागरूक हैं, लेकिन सरकार अपने आप में भी सरकार भी नाकामयाब है। लोगों को भी जागरूक होना, लेकिन सरकार को जिस स्तर पर काम करके जागरूकता करनी चाहिए उस हिसाब से सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। और हम चाहेंगे, अभी तो हम यही आए हैं, यहाँ से सड़क पे आएंगे, सदन जाएंगे। इनके जिस प्रकार से तानाशाही रवैये का प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली और पूरे भारत के अंदर, उस तानाशाही रवैये का प्रदर्शन इनका ध्वस्त करके और एक स्वच्छ भारत बनाने का हम लोग काम करेंगे। दिल्ली की जंतर मंतर पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली में AQI लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है प्रदूषण, यानी कि दिल्ली की हवा अब लोगों को सांस लेने लायक नहीं बची है, पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में रहना तब अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब आम जनता जो है वो सड़कों पर उतरी है और दिल्ली सरकार की नाकामी पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण पर किस तरह से रोक कब तक की जाएगी। सरकार से भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से तमाम दावे किए गए थे कि दिल्ली में प्रदूषण जब होगा तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा, क्लाउड सीडिंग भी कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब आम जनता की तस्वीरें हैं। लोग जो है मास्क पहनकर भी आए, हाथों में जो है इनके बैनर और पोस्टर आपको नजर आएंगे, जिन पर इन्होंने लिख रखा है कि दिल्ली की हवा जो है वो साफ चाहिए। और उसको लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है ये आम जनता उतरी, क्योंकि भाई दिल्ली के हालात जिस तरह से गंभीर श्रेणी में, AQI की बात करें तो 900 के पार पहुंच रहा है। अब लोगों के लिए भी दिल्ली में रहना यानी कि खतरनाक। एक्सपर्ट का कहना है कि आप दिल्ली अगर चाहें, आपका कोई काम नहीं तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत रहिए। और ऐसे में दिल्ली के लोग अब प्रदूषण को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।